डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आज के इस टॉपिक में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभजोतक ऊतक को किस प्रकार विभाजित किया गया है के से आगे वर्णन या विस्तार से वर्णन करेंगे। जैसा कि हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक विभजोतक ऊतक को 4 प्रकार से विभाजित किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, जिसके बारे में हमने गत लेक्चर्स में पढ़ा है। और दूसरा जो है प्रकार जिससे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को विभाजित किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, अर्थात विभजोतक ऊतक को कोशिका की उनमें कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है के आधार पर भी विभाजित किया गया है। तो दूसरे प्रकार में हम पढ़ते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडेड बेस्ड ऑन सेल डिवीजन, अर्थात विभजोतक ऊतक कोशिका विभाजन की दृष्टि से कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन की दृष्टि से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है प्लेट मेरिस्टम, दूसरा है रिब मेरिस्टम और तीसरा है मास मेरिस्टम। तो इस तरह 3 तरह का यह विभाजन होता है, प्लेट मेरिस्टम, रिब मेरिस्टम और मास मेरिस्टम। अब हम एक एक का विस्तृत अध्ययन करते हैं कि सामान्यतः अगर हम बात करें तो कोई भी कोशिका जो होती है यह 2 तरह से विभाजित हो सकती है। एक सरफेस के समानांतर या सरफेस के लंबवत या परपेंडिकुलर। इस तरह के सेल डिवीजन के आधार पर ही यह प्लेट, रिब और मास मेरिस्टम में विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेट मेरिस्टम की। प्लेट मेरिस्टम में जो विभाजन होता है, विभाजन का प्रकार जो होता है वो होता है एंटीक्लिनल, अर्थात सतह से समकोण पर। देखें ये सेल है, इस सेल की ये सतह है, इस सतह से समकोण पर अर्थात इस क्षेत्र में या इस सतह से इस डायरेक्शन में कोशिका का विभाजन होगा। इस तरह के विभाजन को हम एंटीक्लिनल विभाजन कहते हैं। तो प्लेट मेरिस्टम की विशेषता होती है कि इसमें कोशिकाओं में या मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। इस एंटीक्लिनल डिवीजन की वजह से जितनी भी कोशिकाएं होती है उसके सरफेस में वृद्धि होती है, मास में वृद्धि नहीं होती, सतही क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। इस तरह के डिवीजन से पादपों में एपिडर्मिस का निर्माण या बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। तो प्लेट मेरिस्टम में जो होता है उसमें सेल डिवीजन कैसा होता है, एंटीक्लिनल। दूसरा चलते हैं रिब मेरिस्टम। मैंने बताया था कि 2 तरह से होता है, सतह से समानांतर और सतह से लंबवत या परपेंडिकुलर। तो रिब मेरिस्टम में जो इसकी कोशिकाएं होती हैं, इसकी कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वह पेरिक्लिनल डिवीजन कहलाता है। इस पेरिक्लिनल डिवीजन के कारण जो कोशिका है वह सतह से लंबवत विभाजित होती है, सतह से लंबवत विभाजित होती है, जिसके फलस्वरूप